my shining souls out there. Welcome to Tyology World with Anushka. So, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे एंड मैं यहाँ पे एक और रीडिंग लेके आई हूँ. जान लीजिए कि ये एक कलेक्टिव टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, इसीलिए आपसे जो भी चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स. एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है. नाउ देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. सो आज का टॉपिक जो है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक है कि आपके पर्सन यानी कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिनके ख्यालों में डूबे रहते हैं, जिनसे आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं. अब ये जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि ये एक टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे ये आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी. एंड जैसा कि मैंने कहा आपको कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो चाहे आप इन रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप डिवोर्सी हैं, चाहे आप सिंगल हैं, आपको किसी के ऊपर क्रश है, मतलब जो भी पर्सन को सोच के आप ये रीडिंग देखेंगे वो आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी. नाउ देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. Hello my shining souls out there. Welcome back to your reading. So, I have already pre-shuffled and arranged all your cards. Now, let's start your reading. And अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है. अब मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगी कि मैंने यहाँ पे कार्ड्स जो हैं वो कैसे डिवाइड किए हैं. ठीक है. सो सबसे पहले ये जो 3 कार्ड्स हैं ये आपकी लव लाइफ की करंट एनर्जी बताएंगे, यानी कि इससे आपको ये पता चल पाएगा कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं. ठीक है. एंड उसके बाद ये जो 1 2 3 4 एंड 5, ये जो 5 कार्ड्स हैं ये आपके पर्सन की थॉट्स हैं, यानी कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं. ओके. एंड ये जो 4 कार्ड्स हैं वो मैंने दूसरे डेक से निकाले हैं एंड इसमें हम ये पता लगाएंगे कि आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके बारे में क्या फील करते हैं. ओके. एंड ये 2 जो कार्ड्स हैं वो एंजल की गाइडेंस है ओनली आपके लिए, यानी कि आपकी लव लाइफ के लिए एंजल की गाइडेंस. एंड इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आपके स्पेसिफिक समवन जो हैं उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए. ओके. आई शफल ऑन कैमरा. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. सो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, इन द प्रेजेंट सिनेरियो आपके जो लाइफ है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे. ठीक है. यानी कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा या तो ऑप्शंस हैं या फिर थे, लेकिन आपने अपने दिल की बात सुनी. ठीक है. आपने या तो जाके अपना प्यार का इजहार कर दिया अपने पार्टनर को, या फिर आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ गए, या आपने शादी कर ली उनसे. जो भी है, आप लोगों ने अपने पार्टनर को अप्रोच किया. एंड ये भी हो सकता है कोई सिनेरियो में कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस तो थे, लेकिन जब आपके पार्टनर ने आपको प्रपोज किया तो आप उनके साथ एक रिलेशनशिप में चले गए. लेकिन उस रिलेशनशिप का नतीजा क्या हुआ, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ एट द एंड वो जो नतीजा था, वो जो डिसीज़न था आपका आपके पार्टनर के साथ इन रिलेशनशिप जाने का या उनको चूज़ करने का दूसरे लोगों के अलावा, है ना, तो उसका नतीजा ये निकला कि आपका दिल कहीं ना कहीं टूट गया. या तो आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ दिया, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई, या फिर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया, या फिर आप एक बेट्रेयल वाली एनर्जी को फेस कर रहे हैं, ये भी हो सकता है. यानी कि ओवरऑल मैं सिंपल सी भाषा में आपको समझाऊंगी कि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे,
यानी कि सपोज आप एक लड़की हैं, एक्चुअली मेरे को समझाने में इजी होगा इसलिए मैं यहाँ पे लड़की का एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लड़की है सपोज, उसके पास 10 ऑप्शंस हैं, ठीक है। जैसे हो सकता है कि उसके पास 10 रिश्ते आए शादी के लिए, लेकिन उसने किसको सिलेक्ट किया? उसने उसको सिलेक्ट किया जिससे वो प्यार करती थी। एंड एट द एंड क्या हुआ? उसका दिल टूट गया एंड उस पर्सन ने जिसको उन्होंने चुना था, उन्होंने उनका दिल तोड़ दिया। तो यही चीज हुई है। अब आप शादी वाइज लें या इन रिलेशनशिप वाइज लें या ऑप्शंस खाली देखें, वो आपकी मर्जी। यहाँ पे मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे एंड बहुत ही अच्छे वाले ऑप्शंस थे। आपने जिन ऑप्शंस को चुना ना, आपने जिस पर्सन को चुना ना, उससे बेटर बेटर ऑप्शंस थे आपके पास, ठीक है। डिवाइन ने, यूनिवर्स ने बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए खोल के रखे हुए थे, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की बात मानी एंड आपने प्यार के बहकावे में आके एक शायद गलत इंसान को चूज कर लिया जिन्होंने आपका दिल तोड़ दिया, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपके बारे में क्या थिंकिंग रखते हैं, उनका थॉट पैटर्न क्या है आपको लेके। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, देखिए आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन करंट सिचुएशन में जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, जैसा कि आप ये जानते हैं कि ये टाइमलेस रीडिंग है, इसीलिए जब भी आप इस रीडिंग पे पहुंचेंगे, जब आप इस रीडिंग को देखेंगे, तब आपके पर्सन जिनके बारे पे भी आप सोच के रीडिंग देख रहे होंगे, वो उस वक्त ये सोच रहे हैं कि आप दोनों में काफी ज्यादा दूरी आ गई है, पहला पॉइंट। दूसरा, कि वो आपको लेके फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं। तीसरा ये कि वो एक इमेजिनेशन की दुनिया में पहुंच जाते हैं जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। आपके एंड उनके फ्यूचर के बारे में जब वो सोचते हैं ना, तो उनको काफ़ी ज़्यादा खुशी भी होती है एंड वो अपने सपनों की दुनिया में भी पहुंच जाते हैं। मतलब एक फैंटेसी वर्ल्ड जो होता है ना, वो क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन जब वो इन सपनों से दुनिया से लेकिन जब वो इस सपनों की दुनिया से बाहर आते हैं, तो उनको रियलिटी क्या दिखती है? उनको ये दिखता है कि आप दोनों का तो सेपरेशन चल रहा है ना। आप दोनों का नो कांटेक्ट चल रहा है, एक दोनों में से कोई एक जन नाराज है, झगड़ा हुआ है, ये सब वो सोचते हैं, ठीक है। लेकिन वो कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं, वो ये सोचते भी हैं कि आपका ये जो फेस आया है ना, ये जो सेपरेशन का फेस, वो पूरा टेम्पररी फेस है, ठीक है। वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा कोमल इंसान है, चाहे उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया हो, लेकिन उनका जो दिल है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ। दूसरा, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि उनको लगता है कि उन्होंने दूसरों के बहकावे में आके आपसे अपना रिश्ता तोड़ लिया या फिर फाइट कर ली, ऐसा वो सोचते हैं इस रिश्ते के बारे में। एंड वो ये सोचते हैं कि कैसे जल्द से जल्द आपका जो रिश्ता है, उसमें जो बैलेंस खो दिया है आपने, उसको वापस से लाया जाए। एंड वो ये सोचते हैं कि कैसे आपको वापस से अप्रोच किया जाए, आपको प्यार का इजहार किया जाए। वैसे ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे थोड़े से छोटे हों उम्र में, ठीक है। इसीलिए उनकी थोड़ी सी चाइल्डिश एंड इमेच्योर एनर्जी भी हो सकती है। तो ये तो है उनकी थिंकिंग, यानी कि सबसे पहला पॉइंट कि वो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा दूर का सोचते हैं, ठीक है। दूसरा ये, वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं, वो एक अपनी फैंटेसी की दुनिया में चले जाते हैं, इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हैं। तीसरा, वो ये सोचते हैं कि काश उन्होंने आपसे झगड़ा ना किया होता दूसरे लोग की बातों में आके। चौथा, वो ये सोचते हैं कि कैसे आपको अप्रोच किया जाए एंड अपने प्यार का इजहार आपसे वापस से किया जाए। एंड
पांचवा, वो ये चीज सोचते हैं कि कैसे आप दोनों के रिश्ते में वापस से बैलेंस, वापस से ग्रोथ लाई जाए। ओके, अब हम ये जानेंगे कि ये तो थी उनकी थिंकिंग। अब वो फील क्या करते हैं हम ये जानेंगे। उनकी फीलिंग्स में पहला कार्ड तो यही है कि वो ये फील करते हैं। देखिए, यहाँ पे भी टू ऑफ स्वॉर्ड्स आया एंड यहाँ पे भी टू ऑफ स्वॉर्ड्स आया, यानी कि उनका दिल तो काफी ज्यादा प्योर है, उनका माइंड एंड उनका दिल दोनों प्योर है, लेकिन वो अपने दिल में ये फील करते हैं कि शायद उन्होंने दूसरों की बातों में आके, दूसरों के बहकावे में आके उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया आपको लेके। एंड वो ये फील करते हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों के बीच में जो लड़ाई है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। एंड वो ये भी फील करते हैं कि कब टाइम आएगा जब सब कुछ थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगा, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, एंड वो विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स अपने प्यार का ब्यूटीफुली इजहार करेंगे आपके साथ। एंड उनके मन में ये है कि बहुत ही जल्दी आप दोनों का यूनियन हो जाए, क्योंकि वो आपको एक बेटर हाफ समझते हैं, यानी कि वो आपको एक परफेक्ट पार्टनर समझते हैं, अपना सोलमेट समझते हैं। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ वो ये फील करते हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों के बीच में ये जो दूरियां आई हैं, ये जो लड़ाई हुई है, वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाए। एंड आप दोनों अपना एक फ्यूचर में बहुत ही छोटा सा खूबसूरत सा आशियाना बसाएं, यानी कि मैरिज करें, आगे बढ़ें आप लोग, एंड आपके रिश्ते में ग्रोथ हो। वो ये फील करते हैं आपके बारे में, यानी कि वो आपको एक परफेक्ट मैच समझते हैं एंड वो ये चीज फील भी करते हैं। एंड वो ये चाहते हैं एंड फील भी करते हैं कि काश जल्द से जल्द ये दूरी एंड ये फाइट खत्म हो एंड आप दोनों वापस से पास आ सके। अब हम एंजल की गाइडेंस जानेंगे फॉर योर लव लाइफ। ओके, नाउ लेट्स चेक द फर्स्ट कार्ड। Have faith. The angels are working behind the scene to make this relationship flourish. Okay. So यहाँ पे angels आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के लिए कि आपको फेथ रखने की जरूरत है एंजल्स पे, अपने प्यार पे एंड खुद पे भी। एंजल्स वर्क कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का खेल है। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स क्या कह रहे हैं कि बिलीव कीजिए, रिमेन पॉजिटिव रहिए एंड फेथ रखिए, आपके पार्टनर आपके पास वापस जरूर आएंगे। एंड ये जो रिश्ता है, कैसे आप दोनों को संग वापस से लाना है, उसके बारे में एंजल्स काफी ज्यादा सोच रहे हैं। एंड जल्द से जल्द आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आ जाएंगे। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। बी अवेयर of codependency. Addictive behaviors are affecting your romantic life. Okay. यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर इन पर्टिकुलर रिलेशनशिप आप अपने पार्टनर के ऊपर को डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि अगर मतलब सपोज उन्होंने झगड़ा किया तो आपका मूड ऑफ हो जाएगा, अगर उन्होंने अच्छे से बात की तो आप सारा दिन खुश रहेंगे। तो ये चीज क्या है, ये चीज है को डिपेंडेंसी। यहाँ पे एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि को डिपेंडेंसी से बच के रहिए, क्योंकि को डिपेंडेंसी जो है ना, वो आपके रिश्ते में झगड़े भी लाती है एंड इस रिश्ते को अफेक्ट भी कर रही है। इसीलिए आप अपनी को डिपेंडेंसी पे वर्क कीजिए। ठीक है, नाउ लेट्स चेक कि आपके पर्सन जो है वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आई विल शफल ऑन कैमरा। ओके, जस्ट अ सेकेंड। एंजल्स, प्लीज टेल मी, मेरे व्यूअर्स जिस भी पर्सन के बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, वो पर्टिकुलर पर्सन इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स, गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस। ओके, आई गॉट द फर्स्ट कार्ड। You are my best friend and always will be. Okay. So आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप ना ही उनके सिर्फ
प्यार हैं वो आपके एंड आप उनके बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं एंड आप लोग जो हैं वो हमेशा चाहे किस भी रिश्ते में पहुंच जाएं बेस्ट फ्रेंड जरूर रहेंगे. नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड. एंजल, गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस. एक्चुअली छोटे कार्ड्स हैं ना तो शफल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. ओके, जस्ट अ सेकेंड. I can't imagine a minute without you. Okay, such a beautiful and romantic message by your person. आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपके बिना एक भी पल बिताना नहीं चाहते लेकिन उनको बिताना पड़ रहा है एंड वो बहुत ही ज़्यादा इससे अपसेट भी हैं. Now let's check the next card. You find my weird habits adorable. Okay. आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि चाहे वो उटपटांग सी हैबिट्स या कुछ करते भी हों तो वो भी आपको अडोरेबल लगती है उनके हिसाब से. नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड. यू केयर अबाउट हाउ आई फील. ओके, सो यहाँ पे आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप हमेशा उनके बारे में सोचते हैं एंड केयर भी करते होंगे. नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड. योर बॉडी feels great next to mine. ओके, तो वो जब भी आपसे मिलते होंगे उनको काफी ज्यादा खुशी होती होगी आपको अपने सामने पाके. नाउ लेट्स चेक द लास्ट कार्ड. गिव मी वन कार्ड एंजल. ओके, यू स्मेल गुड. ओके, सो यहाँ पे शायद उनको आपका परफ्यूम जो है वो काफी ज्यादा अच्छा लगता होगा. ओके, now that's all I have for you, my shining souls out there. I'll meet you in the next reading. Till then, please like, subscribe, and share my channel. Bye.